तो क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप पर ताला लगने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार के नए नियमों से आपकी कमाई बंद हो जाएगी? अगर आप भी फैंसी क्रिकेट में अपनी टीम बनाते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट से लेकर सरकार तक फैंसी गेमिंग की दुनिया में क्या चल रहा है, चलिए विस्तार से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिलती है और कोई भी न्यू अपडेट आती है सरकार से रिलेटेड या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, वहां पे जुड़ जाएगा। और दोस्तों अगर आप अभी भी लीगल तरीके से फैंसी खेलना चाहते हैं तो जंबो या फिर ड्रीम 24/7 पर खेल सकते हैं। दोस्तों दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये डायरेक्ट आपको फैंसी नहीं खिला रही, ये एक शॉपिंग ऐप है और जितना अमाउंट आप शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे उतने सेम अमाउंट की आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक टाइप से जितने भी आपने डिपॉजिट किया है वो लॉस आपका कवर हो गया, साथ में उतना ही सेम अमाउंट का ये आपको दे देंगे गेम्स टोकन, जहां पर आप फैंसी खेल सकते हैं और जो आपकी विनिंग होगी उसको आप इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छी एप्लीकेशंस है और दोनों ही लीगल तरीके से चल रही है। और दोस्तों ऐसी कोई भी इलीगल एप्लीकेशन पे अभी मत खेलिएगा, चाहे कोई भी टेलीग्राम पे कितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको कन्विंस कर रहा हो जो डायरेक्ट आपको फैंसी खिला रही है, क्योंकि डायरेक्ट फैंसी इंडिया के अंदर अभी कोई भी नहीं खिला सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको लीगल नहीं करेगा। तो ऐसे किसी भी एप्लीकेशन पे मत खेलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं और आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी कोई भी एप्लीकेशन है वो सब आउटसाइड इंडिया से ऑपरेट हो रही है और उन पे मत खेलिएगा। क्योंकि दोस्तों खेलना है तो फिर जंबो या फिर ड्रीम 24/7 पर खेल सकते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपको फैंसी खिला रहे हैं, मेनली शॉपिंग ऐप की तरह वर्क कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन फैंसी ऐप पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों देखो, जब से प्रोगा कानून आता है तो प्रोगा आने के बाद में जितनी भी रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग होती है उन सब पे बैन लगा दिया जाता है। ऐसे में जो स्किल बेस्ड रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग होती है उनके ऊपर पेड कॉन्टेस्ट हुआ करते थे, वो भी सारे के सारे बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में जो गेमिंग कंपनी है उन्हें बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है और इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करते हैं। फिलहाल ये जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग में पड़ा हुआ है और 17 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होने वाली है। उस दिन ये जो सुनवाई होने वाली है वो बहुत ही अहम हो सकती है और अगर सुनवाई होती है तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हमें देखने के लिए मिल सकता है। इस डिसीजन के साथ में हमें या तो फैंसी ऐप कम बैक करेगी या फिर नहीं करेगी, लेकिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट में काफी समय से ये बहस चल रही है कि क्या ये ऐप जो है वो जुआ है या फिर खेल। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये दोहराया है कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म गेम ऑफ स्किल्स है, यानी कि यहाँ जीतने के लिए आपको खिलाड़ियों के फॉर्म, पिच, उनकी जानकारी होनी चाहिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। और कोर्ट अब इस बात की जांच कर रहा है कि अलग अलग राज्यों द्वारा लगाए गए बैन कितने सही है। फिलहाल कोर्ट ने इन ऐप को राहत दी है, लेकिन कुछ नियमों के दायरे में रहकर, सरकार के कड़े तेवर और जीएसटी। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार ने इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 2 बड़े कदम उठाए। 28% जीएसटी का झटका। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब फैंसी गेमिंग के एंट्री अमाउंट पर 28% जीएसटी लगेगा। हालांकि कंपनियां कोशिश ये कर रही है कि इनका बोझ जो है वो यूजर्स पर न पड़े, लेकिन ये नियम इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आईटी मंत्रालय के नियम। अब हर फैंसी ऐप को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एसआरबी के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। बिना वेरिफिकेशन कोई भी ऐप अब मनमानी नहीं कर पाएगी। टीडीएस का नियम। क्या देखिए, अगर आप 10,000 से ऊपर जीतते हैं तो सरकार सीधे 30% टैक्स विनिंग पर काट लेती है। क्या आपका पैसा सुरक्षित है? बहुत से यूजर डरे हुए हैं कि क्या उनका पैसा डूब जाएगा। देखिए, कंपनी अब भारत में कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का मकसद इन्हें बंद करना नहीं है, बल्कि इन्हें कंट्रोल करना है, ताकि छोटे यूजर्स के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। इसलिए जब तक आप एक रजिस्टर्ड और भरोसेमंद ऐप पर खेल रहे हैं, आपका पैसा सुरक्षित है। तो दोस्तों ग्लोबल वाव ये है कि फैंसी ऐप बंद नहीं होगी, लेकिन नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए। आपको अपनी पूरी टीम रिसर्च के साथ बनानी चाहिए और जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या 28% जीएसटी हटा देना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।